जज सुना रहे हैं तो इस बात का जिक्र भी है। अप्रूवर पर कानून 100 साल पुराना, बॉन्ड लेने से कोर्ट को मतलब नहीं है। हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी है, केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है क्योंकि इसी बात का लगातार आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जिससे कि वो चुनाव में प्रचार प्रसार न कर पाए, भाग न ले पाए। ये बड़ी हाईकोर्ट की टिप्पणी इस पर कि केजरीवाल की गिरफ्तारी चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नहीं है। याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किए गए हैं और इस बात को ईडी लगातार कहती आई है। तो एक एक कर जज जो फैसला सुना रहे हैं वो बातें हम आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नहीं है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ये बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कर दी गई है और साथ ही कहा है कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किए गए हैं। इस बात को ईडी ने लगातार कोर्ट के समक्ष कहा है और जो सबूत की बात ईडी लगातार कह रही है वो उस बिना पर ही बता रही है कि हमारे पास जो सबूत है उसके आधार पर हमने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। कोई रंजिश नहीं है, कोई जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं की गई है, बल्कि जो सबूत हमें मिले, क्योंकि गवाहों से जब पूछताछ हुई तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नाम लिया और बाकायदा नाम उनका सामने जब आया, उसके बाद हमने जब तहकीकात की, अनुसंधान किया, तब जाकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या वाकई में जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ रही है, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जेल? ईडी के मुताबिक अपराध में शामिल है अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। और ये बड़ी टिप्पणी ये भी कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए नहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। यानी कि जो आधार आम आदमी पार्टी लगातार बना रही थी जिसको कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में भाग न ले पाए, वो प्रचार न कर पाए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब पार्टी के संयोजक ही जेल में होंगे तो कैसे हम रणनीति बना पाएंगे, कैसे जनता के बीच जा पाएंगे, कैसे हम उनको अपनी बात बता पाएंगे। और इसीलिए डर गई है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जबकि ऐसे कोई सबूत है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ी टिप्पणी इस मामले में की गई है कि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर पाए इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, बल्कि गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। यानी कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। हाईकोर्ट ने कह दिया है जांच पूछताछ से किसी को छूट नहीं, मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार नहीं है। यानी कि देखिए ये बड़ी बात जज ने कही है, जिस बात को लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ऐसी कौन सी बड़ी बातें हैं कि एक मुख्यमंत्री को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जांच पूछताछ से किसी को कोई छूट नहीं है, मुख्यमंत्री को कोई विशेषाधिकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल की दलील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़े। अदिति, यानी कि जज की तरह जिस तरीके से टिप्पणी हाईकोर्ट कर रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल की कोई मुसीबतें कम हो रही हैं, लग रहा है कि बढ़ने जा रही मुसीबतें। बिल्कुल, बहुत लंबे समय से इंतजार ये हो रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत है। जिस पर ये था कि कुछ देर तक फैसला आएगा, जो फैसला आ गया। देखिए कोर्ट लगातार बोल रहा है कि किसी को विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती, भले ही वह मुख्यमंत्री क्यों ना हो। जब ये कहा गया कोर्ट की तरफ से तभी समझ में आ गया कि ये सवाल कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या गलत, ये बात अब खत्म हो जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिमांड पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसला की घड़ी थी जब फैसला सुनाया जा रहा था और जब ये कोर्ट में बातचीत चल रही थी, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि केजरीवाल ने 23 मार्च को गिरफ्तार को चुनौती देने वाली याचिका लगाई थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिका इस बात का फैसला करने के लिए है कि गिरफ्तारी अवैध है या नहीं है, और ये याचिका जमानत देने के लिए नहीं है। तो आज जो ये पूरी सुनवाई थी उसमें ये था कि अवैध है या नहीं है, जिसकी याचिका लगाई गई थी 23 मार्च को। तब देखिए जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे और पूरी तरह इन्वॉल्व भी थे। अब ऐसे में ईडी ने खुलासा किया है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। सरकारी गवाहों के बयान किसी तरह रिकॉर्ड किए और इस बात पर शक करना कोर्ट और जज का पर कलंक लगाने जैसी बात होगी कि किस तरह। आप देखिए कोर्ट में किस तरीके की बातचीत हुई और इस पर 3 अप्रैल को सुनवाई हुई।
तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब शराब नीति केस में दिल्ली सीएम को 21 मार्च को ईडी ने अरेस्ट किया था। 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया ईडी द्वारा और कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेजा, जिसके बाद 1 अप्रैल तक उसको बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया और वह पिछले 9 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद। अब आपको कोर्ट रूम की कुछ बातचीत बता देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये 100 साल पुराना कानून है, ना कि ये 1 साल पुराना की याचिका को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये भी कहा कि हम नहीं देखेंगे कि किसने किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। यह दावा कि केजरीवाल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है, इसे खारिज किया जाता है। यह आरोप तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाएगी। जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं की जा सकती, ये भी कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी पर इस तरह का बयान कोर्ट की तरफ से आया कि गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का बिल्कुल अदिति, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया। बेहद अहम खबर। उम्मीद केजरीवाल को यही थी कि कुछ राहत मिल जाए और इसलिए पूरा पक्ष अपना रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी यहां पर टिप्पणी की। लेकिन जो फैसला यहां पर सामने आया, हाईकोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज किया है। याचिका अरविंद केजरीवाल की खारिज हुई, यानी हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया और अब जेल में ही फिलहाल रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। किसी तरह की कोई राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली हाईकोर्ट का यह अहम फैसला, जहां हाईकोर्ट से केजरीवाल की याचिका खारिज हुई और हाईकोर्ट का सीधे तौर पर कहना गिरफ्तारी सही, क्योंकि जो सवाल उठाया गया था, जो याचिका लगाई गई थी, वो ये कह रहे था कि अब जो कहा जा रहा है, तर्क बहुत सारे दिए गए और कहना यह कि जो गिरफ्तारी ईडी ने की है वो गलत है, लेकिन गिरफ्तारी ये सही है, हाईकोर्ट का ये कहना। और इस तरह से बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की अर्जी को खारिज किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं है। केजरीवाल कोई राहत नहीं, झटका अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि उम्मीद थी अरविंद केजरीवाल को कि यहां पर राहत मिल सकती है, लेकिन अब जेल में ही रहना है अरविंद केजरीवाल को। वर्ग विशेष और आम जनता के लिए न्याय अलग नहीं होता है, यह हाईकोर्ट का कहना। हाईकोर्ट ने इस याचिका को लेकर टिप्पणी भी की और इसके बाद इस याचिका को खारिज किया गया। कहना यही कि ये जो गिरफ्तारी ईडी ने की है वो गिरफ्तारी सही है। गिरफ्तारी पर जो सवाल उठाया जा रहा था और ये याचिका जो लगाई गई थी, इसे खारिज किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के पास पर्याप्त सामग्री है जिसके चलते केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होने से न्यायिक हिरासत में बंद है और वर्ग विशेष और आम जनता के लिए न्याय अलग नहीं है। ये तमाम वो टिप्पणी है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने की। इस मामले की सुनवाई के बाद इंतजार यही था, फैसला पढ़ा जा रहा था और इस फैसले को पढ़े जाने के दौरान भी कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की, जिसके बाद झटका अरविंद केजरीवाल को। आगे भी जेल में ही अरविंद केजरीवाल को रहना होगा। इस गिरफ्तारी को कोर्ट ने सही माना और इस तरह से केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हुई है। बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध माना है। जिस तरह से गिरफ्तारी पर सवाल अरविंद केजरीवाल ने उठाया था, लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज किया। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी सही है। आपसे गलती हुई है। शराब घोटाले वाले मुख्यमंत्री की आपने फोटो लगाई है। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते थे, आज ये स्पष्ट हो गया वो एक भ्रष्ट हैं। उन्होंने शराब घोटाला किया है, इसके बावजूद वो कुर्सी पर चिपक कर बैठना चाहते हैं। अब इसका भी इंसाफ बहुत जल्दी होगा। तो अब लगातार इसे लेकर प्रतिक्रिया भी आ रही है कि जो फैसला यहां पर सामने आया है, जो हाईकोर्ट ने कहा, जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और जिस तरह से इस गिरफ्तारी को सही माना। ट्रेन आंगड़िया से लेके पैसे कहां से कहां गया, क्या आया, वो साथ
Purely legal judgment, absolute legal, nothing political, very well written judgment. आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई, आपकी बात से सहमति जताई हाईकोर्ट ने। कोर्ट ने न्याय किया है। Court said whether to make a person approver is the function of the court, duty of the court, not of the judiciary. राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। अप्रूवर जाने दो सर, अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर, जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसको क्या कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing, which is also being raised in lower court, also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, the mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one statement has made a difference. Sir, very benchmark thing for all the petition which is on its way, where the court has made it benchmark clear that no difference between normal individual and big political celebrities. चलो जाने दो, मुझे जाने तो दो। निकलने दो। तो यहां लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और जब कोर्ट ने फैसला सुनाया इसके बाद वकील भी अपनी बात रख रहे, कहना यही कि ये न्याय हुआ है। कोर्ट ने टिप्पणी की गिरफ्तारी को लेकर भी, कहना यही कि गिरफ्तारी वैध है और सही गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने जिस तरह से पूरी कार्रवाई की, कानूनन ये गिरफ्तारी हुई है और इसलिए इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, ये कहना दिल्ली हाई कोर्ट का। किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर यह कार्रवाई नहीं की गई है, ये भी टिप्पणी यहां हाईकोर्ट ने कहा। केजरीवाल को रिमांड पर भेजा जाना भी वैध है। जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट ने माना है कि ये कानूनन प्रक्रिया के तहत ही पूरी कार्रवाई हुई है, ना तो चुनाव से इसका कोई लेना देना है और ना ही राजनीति से प्रेरित होकर ये कार्रवाई की गई। इसलिए अगर इस पर सवाल उठाया जाता है तो ये गलत है। ये गिरफ्तारी जो हुई है वो वैध है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं है। देखिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से लगातार प्रदर्शन भी कर रही थी और अब जबकि झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, ये भी तय है। कोई राहत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली, बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की। जो सवाल उठाए गए, जो याचिका लगाई गई, जिन सवालों के साथ उस पर टिप्पणी भी हाईकोर्ट ने की। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है आम आदमी पार्टी। और चलिए दिल्ली संवाददाता गौरव शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। गौरव, बेहद अहम है, उम्मीद तो राहत की थी, केजरीवाल को लेकर झटका ही लगा। एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे क्या अहम टिप्पणी यहां पर हाईकोर्ट ने की और क्या वाकई में अब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जो फैक्ट था वो ये था कि केजरीवाल ने जो फिल्म फाइल की थी वो ये थी कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है और ये जो लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए मेरी गिरफ्तारी की गई है और मुझे रोकने की कोशिश की गई है। ये सब आरोप उन्होंने आर्गुमेंट के टाइम लगाए थे, जिसका डिफेंस सरकार की तरफ से एसडी राजू ने किया था और ये कहा था कि ईडी के पास ये सब चीजें एविडेंस उपस्थित है जिससे कि केजरीवाल का कनेक्शन शराब नीति घोटाले में प्रूव होता है। गोवा हवाला कांड में भी जो पैसे, मतलब चुनाव के समय भी जो पैसे भेजे गए थे वो इसी के
द्वारा प्राप्त हुए थे, ये सब एलिगेंस लगाए थे और ये सारे एलिगेंस को जो प्रूव करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि ईडी के पास पर्याप्त एविडेंस मौजूद था, जिसमें जो गिरफ्तारी को बार बार केजरीवाल की तरफ से अवैध बताया गया था उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। तो जो एक मुख्य बिंदु ये था कि केजरीवाल ने हमेशा आर्गुमेंट में केजरीवाल की तरफ से जब भी आर्गुमेंट हुए तो ये कहा गया था कि ये गिरफ्तारी अवैध है, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो उस गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया, पहली बात ये। सेकंड थिंग ये थी कि वो जो ये कह रहे थे बार बार अपनी आर्गुमेंट में कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये गिरफ्तारी हुई है, तो उस गिरफ्तारी को भी उन्होंने कहा है कि कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं कि इलेक्शन चल रहे या नहीं चल रहे। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी। अब निश्चित रूप से इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अभी दिल्ली सीएम जो केजरीवाल है उनके सामने रास्ता खुला है जी। बिल्कुल। अब क्योंकि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो अब आगे एक यही रास्ता आम आदमी पार्टी के सामने है, अरविंद केजरीवाल के सामने है। गौरव जी बिल्कुल। अब ये जो है ये दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट में प्ली फाइल की जाएगी और उस पर जो भी डिसाइड होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फिलहाल यहाँ पर केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत दिल्ली हाईकोर्ट से मिलती हुई नजर नहीं है जी। बिल्कुल। अब लेकिन प्रतिक्रिया जिस तरह से आ रही है और कोर्ट ने भी ये माना है कि कानूनन ही पूरी प्रक्रिया हुई है, पूरा कार्रवाई की गई है, ईडी की जो कार्रवाई होती है और जो राइट्स हैं गिरफ्तारी का सब कुछ वैध है, तो अब ये कह सकते हैं कि अब इस पर सवाल तो उठ नहीं रहा क्योंकि कोर्ट ने खुद इस पर टिप्पणी कर दी। गौरव, तो कितने मुश्किल आने वाला वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए रह सकता है इस लिहाज से अगर देखें तो? बयान आए थे उन सबका रास्ता इस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद कर दिया है और उन्होंने जजमेंट में ये भी कहा है कि हम उन सब नामों को खोलना नहीं चाहते। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ चीजें बंद भी रखी है जो कि एक प्राइवेसी होती है बाय लॉ। तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये जो सब कुछ हुआ है ये कोई कल्पना नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और इस तरीके से जो दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही निर्णय जो है ये जो सारे फैक्ट्स जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट में भी मायने रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ केजरीवाल को कोई बड़ी राहत किसी भी तरह से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, चाहे आरोप कुछ भी लगाया जाए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने फैक्ट पर यहाँ पर डिसीजन दिया है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट से झटका लगा है अरविंद केजरीवाल को, याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, टिप्पणी यहां पर यही की हाईकोर्ट ने कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कानूनन कार्रवाई की गई है, सबूत के आधार पर की गई है, तथ्यात्मक कार्रवाई, और इसलिए ये जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध है, वो सही है। और इसी के साथ ही बड़ा झटका केजरीवाल को हाईकोर्ट से।